हेलो क्लास 10 की टू लर्न में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं आज पापाचीज मौत, जिसे लिखा है हिंदुस्तानी राइटर अरुणधति रॉय ने। हम पूरी स्टोरी को शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। हेलो क्लास 10, आपके लिए लेके आए आज हम पापाचीज मौत। और पापाचीज मौत जो है इसको अरुणधति रॉय ने लिखा है। अरुणधति रॉय जो है आपके पास वो इंडिया में पैदा हुई। उनका पूरा नाम क्या है? सुजैना अरुणधति रॉय। और ये पैदा हुई है 1961 में इंडिया में, शिलोंग में, मेघालय में। इनको अभी तक 2 प्राइज मिले हैं। एक पहला प्राइज मिला था इनको 1997 के अंदर, बुकर प्राइज जिसको बोलते हैं। उनका नावल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड 2007 के अंदर उनको एक लंदन कल्चरल फ्रीडम प्राइज अवार्ड भी एक मिला था। दिया वो लेसन जो आपके पास चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ लेसन है पापाचीज मौत, ये उनके नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से ही लिया गया है। मामाची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स। मामाची ने पिकल्स बनाने शुरू किया। आपको बता दो मामाची जो है वहाँ पे मम्मी और पापा को बोलते हैं, पापा और मामा, ठीक है ना। मामा जो पापा, मम्मी और पापा पिकल्स बनाने स्टार्ट करे थे। सून आफ्टर पापा जी रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। इससे पहले कि जो ही पापा जी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए, मामा जी ने अचार बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। एंड केम टू लिव इन अनियमिन सोसाइटी। अमियनियम सोसाइटी में आए थे वहाँ पे, ठीक है। अमियनियम सोसाइटी के अंदर रह रहे थे वो। The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mamaji to make some of our famous banana jam and tendered mangoes. अब कोट्टियम बाइबल सोसाइटी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मामा जी को कहा कि आप एक बात करिए, हमारे यहाँ मेला लगता है, मेले में आप अपने बनाना के जैम और टेंडर मैंगो का पिकल उसको बेचिएगा। It sold quickly and Mama जी found that she had more orders than she could cope with. और वो इतनी जल्दी बिक गया, लोगों ने इतना जल्दी खरीद लिया कि मामा जी के हाथ में कुछ जादू ही था कि उनके ऑर्डर इतने ज़्यादा ऑर्डर हो गए कि उन ऑर्डरों का वो सामना करना मुश्किल हो गया उनके लिए, यानी इतनी ज़्यादा ऑर्डर हो गए उनके लिए। Thrilled with her success, she decided to persist with pickles and jams. अपनी कामयाबी से मुतासर होकर उन्होंने ये सोचा कि यार मुझे एक बात करना चाहिए, मुझे पिकल्स यानी अचार और जैम ही बनाने चाहिए। पापा जी फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द एग्नोमी ऑफ रिटायरमेंट। पापा जी की अगर बात करें तो वो रिटायर हो गए थे, उसका जो रिटायरमेंट का दुख था उनको, उस दुख से ही वो अभी उबर नहीं पाए थे। ही वॉज 17 years older देन मामा जी। और वो पहले ही दूसरी बात क्या कि वो मामा जी से जो है मतलब बुढ़ी से, मामा जी से माँ से वो कितना था, वो 17 साल बड़ा था। एंड रियलाइज विद द शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम। और उसको ये भी बुरा लगता था कि वो है बूढ़ा हो गया है और उसकी जो बीवी है वो उससे अभी जवान ही है। 17 साल का फ़र्क बड़ा फ़र्क होता है। दो मामाची हैड कॉनिकल कॉर्नियल एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकल ब्लाइंड। जो मामाची उनके कॉर्निया जो थे आंखों के, वो प्रैक्टिकली ऐसे ब्लाइंड ही लगते, नहीं देखते उस साइड के लिए तो दिखता उनको उस साइड के लिए था। कॉर्निया होता है ना, किसी लोगों के होते हैं, कभी देखता उनको उस साइड के लिए दिखता तो दूसरी साइड के लिए दिखते हो, तो लेकिन लगता है कि हमारी साइड देख रहा है, लेकिन देख रहा होता कहीं और है। पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग। तो पापा जी उसकी कोई मदद नहीं करते थे अचार बनाने में। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। उनको लगता था कि मैं इतने बड़ी पोस्ट से रिटायर होके आया हूँ तो मैं अचार नहीं बनाऊंगा, ये मेरे लिए सूट नहीं करता, मेरे लिए ठीक नहीं है। ईगो प्रॉब्लम थी उनके अंदर। He had always been a jealous man. अक्सर और जलू आदमी भी थे वो, जलते थे वो, जलन होती थी उनको। So he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. और जो उनकी बीवी को इज्जत मिल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने किस्म का मतलब उसकी उन्होंने मुखालफत की, विरोध किया, रिजेंट किया उसको। He slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamachi supervise the weighing, salting and drying of limes and tender mangoes. वो स्लॉच करता, स्लॉच का होता मतलब बेमतलब का घूमना, सुस्ताना, आगे तरफ कंधे रख के घूमना,
कंपाउंड में घूमता रहता और बिल्कुल इमेक्युलेटली मतलब अच्छे ढंग से बने बनाए उस टेलर्स उनका एक सूट था, बड़ा बढ़िया किस्म का सूट बनाया होता है, कपड़े घर में बंदा ज़बरदस्त पहन रहा जैसे ऑफिस ही जा रहा हो। वीविंग सलन सर बिल्कुल ऐसे चक्कर लगाता था, जो वहाँ पे ढेर बने होते थे उसके अचार बनाने के लिए जो मिर्ची लगती है और धनिया लगता है, उन सब के जो ढेर लगे होते थे वो उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता था बुढ़ा और देखता रहता। मम्मा जी जो है वो क्या करती थी, अचार को जैसे वेइंग मतलब तोल रही है उसको, नमक डाल रही है उसमें, उसको ड्राई कर रही है वगैरह वगैरह। एवरी नाइट ही बीट्स हर विद द फ्लावर वेस्ट, और हर शाम को क्या करता है वो उनको मारता था, मामा जी को बुढ़ा मारता था तो उनको फ्लावर का जो होता है ना वेस्ट जिसमें फूल रखे होता है, जिसको गुलदस्ता क्या बोलते हैं यार, जिसके अंदर फूल रखते हैं वो नीचे से जिसमें फूल रखते हैं ना ऊपर से, वो कौन से फूल मगर जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं उसको फ्लावर वेस्ट बोलते हैं। द बीटिंग्स वर नॉट न्यू, बीटिंग मारना कोई नई बात नहीं थी। वट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, लेकिन एक ही बात है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, यानी शायद हो सकता है थोड़े दिन पहले वो कम मारता था, आज वो थोड़ा ज़्यादा मारना शुरू हो गया था, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, उसकी है तरीका मारने का चेंज हो गया था। वन नाइट पापा जी ब्रोक द बो ऑफ मामा चीज वायलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर। एक दिन क्या किया कि मामा जी का जो वो था वायलिन बजाने वाला वो होता है ना जिसे वायलिन बजाते हैं, ठीक है, वो एक मतलब धनुष जैसा होता है, उसको उसके ऊपर चलाते हैं ताकि वो चलता है, उसको तोड़ के रिवर में फेंक दिया उन्होंने। पता नहीं कैसा आदमी था भाई, खतरनाक था। देन चाको कैम होम फॉर समर वेकेशंस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तब चाको जो है उनका बेटा था वो कई समर वेकेशंस में ऑक्सफोर्ड से वापस आया। ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन, अब वो तो बहुत बड़ा हो गया था, अच्छा जवान आदमी हो गया था उन दिनों, और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। फ्रॉम रोइंग फॉर बेरियोल, और बेरियोल के लिए रोइंग का रोइंग मालूम होती है आपको, जो किश्ती चलाते हैं उसको रो करना बोलता है, रो। वो किसी क्लब के लिए वहाँ पे खेलते थे, रोइंग खेलते थे, तो मोटा तगड़ा हो गया था। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापा जी बीटिंग मामा जी इन द स्टडी। उन्होंने देखा पापा जी जो मामा जी को मार रहे हैं। चाको स्ट्रोड इनटू द रूम, चाको जो है वो कमरे में घुस गए और उन्हें पापा जी का वेस्ट वाला हैंड उसको पकड़ लिया। कॉट द पापा जी वेस्ट हैंड एंड ट्विस्टेड, और उसको पीछे की तरफ मोड़ा और पीछे की तरफ मोड़ा, कहा आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर। उसने कहा कि मैं तो ऐसा दोबारा नहीं चाहूँगा कि दोबारा ऐसा करो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। For the rest of the day, Papaji sat in the veranda and stared stonily out at the ornamental gardens, ignoring the plates of food that Kocho Maria brought him. पूरे दिन के लिए पापा जी जो थे वो वरांडा में बैठे रहे, बिल्कुल टिकटिकी बांध के देखते रहे, और देखते क्या थे, वहाँ पे एक ऑर्नामेंटल गार्डन लगा हुआ था, फूलों वाला गार्डन जिसमें ऑर्नामेंटल गार्डन होता है वो लगा हुआ था, उसको देखते रहे। और कोचो मारिया नाम है बच्ची का, वो प्लेट्स लेके आई थी खाने के, और वो उन्होंने उसको देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं किया, भूखे रह गए जी। लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड ब्रोक आउट हिज फेवरेट mahogany रॉकिंग चेयर। अपनी ना शाम के वक्त क्या हो गया, चले गए अपने, कहाँ पे चले गए वो, अपनी स्टडी में चले गए। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उसको तोड़ दिया, अपनी कुर्सी को, उनकी फेवरेट कुर्सी थी जिस पे वो बैठते थे, रॉकिंग चेयर थी, उसको तोड़ दिया। He put it down in the middle of the ड्राईवे के बीच में लेके रखा उसको स्मैश कर दिया, मतलब उसके टोटे टोटे कर दिए। इट इंटू लिटिल बिट्स विद प्लम्बर्स मंकी रेंच होता ना, रेंच नहीं मालूम आपको, हाँ रेंच जो होता है, मतलब ये PhD डिपार्टमेंट के लोगों के पास रेंच होता है, उस रेंच के साथ तोड़ के उसके पीस पीस कर दिए कुर्सी के। He left it there in the moonlight, a heap of varnished wickers and splintered wood। और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ही उसको तोड़ने के बाद उसको वहाँ पर ही छोड़ दिया। उसमें वार्निश, मतलब उसमें वार्निश नहीं लगी होती है, बाहर से पॉलिश लगी होती है, छोटे छोटे पीस टूटे हुए थे, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोड़ के रख दिए थे। इतना गुस्सा था पापा जी को। वैसे भी ये जब 60 से ऊपर हो जाती है तो फिर आदमी के अंदर गुस्सा डालना शुरू हो जाता है। ही नेवर टच्ड मामा जी अगेन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मामा जी से कभी उसको छुआ तक भी नहीं, मारने की तो बात छुआ भी नहीं, लेकिन बट ही नेवर स्पोक टू हर इधर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। लेकिन जब तक बुढ़ा जिंदा रहा तब तक उन्होंने मामा जी से बात नहीं करी। ये भी बुरी बात थी ना, कुछ भी हो जाए, दुख लड़ाइयाँ होती रहती, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बात ना करो, वो भी अपने परिवार में।
ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 घंटे, उसके बाद तो आदमी को कभी सुधर जाना चाहिए। When he needed anything, he used Kocho Maria और बेबी कोचम्मा एज इंटरमीडियरीज। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती ना तो वो अपने पोते कोचो मारिया और बेबी कोचम्मा को कहता। उनको इंटरमीडियरीज का यूज़, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे वो जाना मारिया जाना अपनी दादी से पूछना मेरी एना कहाँ पे, ठीक है। वो बेचारी जाती कहती दादी वो दादू जी कह रहे हैं कि आपकी एना कहाँ पे है। अच्छा उनको बोल दो अलमारी में रखी है। अच्छा जी अलमारी में रखी है। अच्छा दादाजी दादी कह रही हैं कि ऐनक जो आपकी अलमारी में रखी है। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज, बीच वाले। इन द इवनिंग व्हेन ही न्यू विजिटर्स वर एक्सपेक्टेड, शाम के समय जब उसको लगता कि अब विजिटर आने वाले हैं, ही वुड सिट ऑन द विरांडा एंड सीव बटन्स। वो क्या करता, विरांडा में बैठ जाते बुड्ढे जी अपने पापा जी और अपने बटन को सीना शुरू कर देता। दैट वुड मिसिंग ऑन टू हिज शर्ट्स, जो कि उसकी शर्ट से गुम ही नहीं होते, मिस नहीं होते, लेकिन ऐसे ही झूठी सीने शुरू हो जाता। पता क्यों? देखो, टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट मामाची निगलेक्टेड हिम, ये बताने के लिए कि मामाची जो है, दादी माँ जो है, उनको नेगलेक्ट करती है, उनका ध्यान नहीं करती है। कितनी मजेदार बात है। उसको जलील करने के लिए, उसको दुख देने के लिए। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर क्रोडिंग Eminem's views of working wives। कुछ हद तक, कुछ डिग्री तक वो कामयाब हो गया इल्ज़ाम लगाने में, एक किस्म का बदनाम करने में। क्रोडिंग लफ्ज़ यूज़ हुआ है। जो एमिनेम सोसाइटी के अंदर औरतें रहती थी, खासकर बीवियाँ, उनका नाम बदनाम करने में मशहूर हो गया कि देखो भाई वहाँ पे तो अपने हस्बैंड का ख्याल भी नहीं करते, वो बटन अपने खुद ही सी रहा था। और वैसे भी अमूमन फिर लोग बातें करते हैं। He brought the sky blue Plymouth फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिशमैन इन मुन्नार। मुन्नार में उसने क्या किया कि स्काई ब्लू कलर की एक गाड़ी खरीद ली, प्लेमाउथ बोलते हैं उसको, खरीद ली उन्हें वहाँ से। ही बिकम अ फैमिलियर साइट इन आइमेनम, कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइट कार। वो अपनी वाइट कार में टर्न करके वहाँ पे बैठा रहता था। लुकिंग आउटवर्ड एलिगेंट, बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता था, बट स्वेटिंग फ्रीली, लेकिन उसमें पसीना ही पसीना आता रहता था। इनसाइड हिज वुलन सूट पहना, गाड़ी में बैठे रहना, स्टाइल के साथ बैठना, धूप में बैठना, लेकिन ही वुडंट अलाउ मामाची और एनीवन एल्स इन फैमिली टू यूज इट। लेकिन उसने किसी, या तो मामाची की तो बात ही छोड़ो, फैमिली में किसी को छूने भी नहीं दिया उसने उसको। और इवन टू सिट इन इट, और उसको बैठने तो दिया ही नहीं उसमें, छूने नहीं दिया तो बैठने कहाँ देता। द प्लेमाउथ वाज पापाचीज रिवेंज, समझ लो कि वो पापाची का एक बदला था कि देखो यार तुम मुझे तंग करते हो, मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी में बैठूंगा, तुम क्या करोगे। पापाची हैड बीन एन इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट पूसा इंस्टीट्यूट। पापा जी जो थे वो क्या थे, वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजिस्ट जो कीड़े मकोड़ों की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एंटोमोलॉजिस्ट, जो कीड़े मकोड़ों। अच्छा, पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर वो क्या थे? एंटोमोलॉजिस्ट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, जब इंडिपेंडेंस मिल गई हमें और जो ब्रिटिश लोग थे वो चले गए, हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज फ्रॉम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी। उसका जो क्या था, उसका जो डेजिग्नेशन था, उसका अहदा जो था, अहदा बोलते हैं उसको, उसकी पोस्ट जो थी वो बदल दी गई। अब क्या हो गए, वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए थे वहाँ पे। The year he retired, he had risen to a रैंक है, ये बेसिकली रैंक है, यहाँ पे रैंक नहीं है, इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। अब वो कहाँ तक पहुँच गए थे? डायरेक्टर के रैंक तक पहुँच गया था। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him। सबसे बड़ा सेटबैक उसको क्या था अपनी ज़िंदगी का, कि उन्होंने एक माथ डिस्कवर किया था, मतलब एक कीड़ा वो मिला था, पतंगा मिला था उनको एक, जो उनके नाम पे होना चाहिए था, लेकिन वो उनके नाम पे नहीं था। सबसे बड़ा सेटबैक तो उनको वो, शायद उसी बात को लेके जो श्रीमान जी काफ़ी दुखी रहा करते थे। Into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field। वो जो मौत है वो उनकी ड्रिंक में गिर गया। जब पूरे दिन वो बाहर फील्ड में काम कर रहे थे, वापस आए वरांडा में बैठे तो वो उनके ड्रिंक में गिर गया। As he picked it out, जो ही उसने उसको उठाया, he noticed its unusual dorsal tufts। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया तो उसके जो पीठ वाली साइड, डॉर्सल होती है पीठ वाली साइड और वेंट्रल होता है मुंह वाली साइड, और पीठ वाली साइड उसके जो हिस्से थे, पार्ट जो थे वो थोड़े ज़्यादा घने थे, डेंस थे।
ही टुक क्लोजर लुक, उसने बड़े ध्यान से देखा। विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट ही माउंटेड इट, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गई, एक उत्साह पैदा हो गया, उसने वो माउंट किया उसको और मेजर किया, नापा भी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स इन अल्कोहल टू एवेपोरेट, और उसको उनने क्या किया कि उनको धूप में रख दिया। किसके लिए धूप में क्यों रखा उनको, ताकि वो एवेपोरेट हो जाए। When he caught the first train back to Delhi, और दिल्ली के लिए उसने पहली ट्रेन पकड़ ली। To taxonomic attention and he hoped fame after. जो टैक्सोनॉमी क्या होती है, बस टैक्सोनॉमी होती है जो प्लांट्स या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करती है। प्लांट्स और एनिमल का पता लगाते हैं कि किस किंगडम का है, किस जेनर का है, किस स्पीशी का है, किस ऑर्डर का है, वगैरह वगैरह, वो सारा पता लगाते हैं। कि वो लेके गए थे कि चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो मुझे पतंगा मिला है ये किस फैमिली का है, किसका है, कैसा है। 6 unbearable months of anxiety to Papaji's intense disappointment. 6 महीने तक नाकाबिले बर्दाश्त, अनबेरेबल, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंग्जाइटी, दुख के, मुश्किल के महीने निकले उनके लिए। एंड ही वॉज टोल्ड दैट हिज मौत हैड फाइनली बीन आइडेंटिफाइड, उसको ये बताया गया कि आपका जो मौत है उसको आखिरकार पहचाना गया है एज स्लाइटली अनयूजुअल रेस, एक कुछ थोड़ी सी अलग नस्ल है ऑफ फैमिली। एक आपके पास स्पीशी है जो आपके पास किस फैमिली से है, ट्रॉपिकल फैमिली लेमेंट्रेडी। कौन सी फैमिली है, लेमेंट्रेडी। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन सब ध्यान देना, लेमेंट्रेडी, ट्राइडी पढ़ेंगे ऐसे। द रियल ब्लो केम 12 years after when as a consequence of radical taxonomic reshuffle। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 12 साल के बाद आपके पास नतीजतन, मतलब कॉन्सिक्वेंस, हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो रिशफल हो गया, वहाँ पे इधर उधर हो गई, ट्रांसफ़रें हो गई। तो क्या हो गया वहाँ पे, ट्रांसफ़रें हो गई, वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वहाँ पे रिशफल हो गया। और जो ट्रैप्टिस थे आपके पास, लैपिडो, देखो क्या पढ़ना है, इसको प्रोनाउंस क्या करना है, लैपिडोप्टेरिस्टिस, क्या है ये, लैपिडोप्टेरिस्टिस, इसको थोड़ा ध्यान दो। और लैपिडोप्टेरिस्टिस कौन होते हैं, वो लोग जो बटरफ्लाइज की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, पतंगों और बटरफ्लाइज की स्टडी करते हैं। डिसाइडेड दैट पापाचीज मॉथ वॉज इन फैक्ट ए सेपरेट स्पीशी, कि पापाची का माँ जो है लगभग एक अलग सी दूसरी नस्ल है ये एक, और जीनस भी उसका हीथर टू अननोन, उसका जीनस पे भी पता नहीं है, साइंस को भी पता नहीं है। बाय देन ऑफ कोर्स पापाची हैड रिटायर एंड मूव टू आइमिनम, तब तक पापा जी रिटायर हो गए थे और आइमिनम में चले आए थे। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लाइम, अब वो लेट भी हो गया था, वो अपना क्लाइम भी नहीं कर सकते कि भाई ये मुझे मिला था। टू द डिस्कवरी हिज माउथ वॉज स्नैप्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर, और उनका जो मौत है, उनको जो पतंगा मिला था, वो उस समय के जो डायरेक्टर थे, उस समय जो बन गए थे, नए डायरेक्टर बन गए थे ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, एक जूनियर ऑफिसर, उनसे जूनियर रहा करता था वो ऑफिसर, जिसको वो पसंद नहीं करते थे। और जो वो पतंगा उनको मिला था उसका नाम उनके नाम पे हो गया, उस डायरेक्टर के नाम पे हो गया। उससे जो है आपके पापा जी को बहुत गुस्सा रहता था और उनका मूड जो है वो दुखी रहता था, हमेशा परेशान रहते थे, डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर भरी भरी रहती थी। In the years to come, even though he had been ill-humored before he discovered the moth, कुछ साल उसके बाद जो है वो अच्छा नहीं रह रहा था, उसका स्वभाव ठीक नहीं रह रहा था। Papachi's moth was held responsible for his black mood and sudden bouts of temper। पापाची का जो वो पतंगा था वो उस किस चीज़ के लिए उसको मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता था, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता, उसके जो मूड्स ख़राब होते थे या अचानक गुस्सा आ जाता था, उसके लिए उसको ही ठहराया जाता था कि इसकी वजह से ही सब हुआ है। इट्स परनिशियस घोस्ट ग्रे, उसका खतरनाक ग्रे कलर का घोस्ट, क्योंकि उसका कलर भी ग्रे था, फर्री था, विद एन अनयूजुअल डॉर्सल टफ्ट, उसके पीठ पे डॉर्सल टफ्ट थे। वो उसको हर जगह हंट करते थे, हंट का मतलब यहाँ पे भूत नहीं आना है, बल्कि उसको तंग करते रहते थे। दैट ही एवर लिव्ड, जिस घर में भी वो रहा उस घर में उसको वो दुख देते रहे। ही टॉर्मेंटेड हिम, उससे क्या हो गया कि उसको काफ़ी दुख हुआ।
एंड हिज चिल्ड्रंस और तो छोड़ो उसके बच्चों को, तो उसने दुख दिया, अपने बच्चों को दुख दिया, लेकिन आने वाले जो अपने बच्चों के बच्चे थे उसको भी उसने काफ़ी दुख दिया। Until the day he died, जब तक वो मरा नहीं, इवन इन द स्टिफलिंग आइनमिन्स हीट, इतनी मतलब खतरनाक अकड़ा देने वाली गर्मी में, वहाँ पे बहुत बड़ी गर्मी होती है। एवरी सिंगल डे, हर दिन पापा जी वो वेल ड्रेस 3-piece सूट, पापा जी क्या करते एक ज़बरदस्त तरीके का अपना, हर दिन बंदा मतलब फिट बन के रहता। एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच, और पता उसके पास सोने की घड़ी भी थी, वो भी लहके, मतलब रोज़ उसने ड्रेस होना है, सुबह सुबह ड्रेस होकर बिल्कुल फिट रहना है आप। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज क्लाउन एंड सिल्वर हेयर ब्रश, अपने जो ड्रेसिंग टेबल था ना, वहाँ पे उसने चांदी का हेयर ब्रश रखा था, चांदी का कंगा रखा था। बंदा कंगा भी जो है वो चांदी के कंगे से करता था। ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज ए यंग मैन, और साथ में क्या रखी हुई थी, वो एक तस्वीर रखी हुई थी, पिक्चर रखी हुई जब वो जवान हुआ करता था। विथ हिज हेयर फ्लिट डाउन, उसके बाल नीचे की तरफ पड़े हुए थे उस टाइम। टेकन इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो इन वियना वेयर ही हैड डन द 6 month। वियना में लिया था उन्होंने, कहाँ पे लिया था, वियना में लिया था फोटोग्राफर की दुकान पे, जहाँ पे उन्होंने 6 महीने का डिप्लोमा करा था, कोर्स दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एम्पीरियल, क्या ये देखिए ध्यान दीजिए इसको लफ्ज़ क्या है, एम्पीरियल एटमोलॉजिस्ट, जहाँ पे उसने एम्पीरियल एटमोलॉजिस्ट का कोर्स किया था, वहाँ पे उसने फ़ोटो भी खींची थी। It was during those few months they spent in Vienna that Mama Ji took her first lessons on violin। उन दिनों जब वो वियना में रहे, वहाँ पर मामा जी जो है वायलिन सीखने लगी। The lessons were abruptly discontinued, जो lessons थे उनको अचानक से बंद कर दिया गया। क्यों किया बंद जी? When Mama Ji's teacher, जब मामा जी के जो टीचर थे जो उनको सिखा रहे थे वायलिन, उनका नाम क्या था, लांस्की, देखिए ध्यान दीजिए, लांस्की टेफेंथल, क्या नाम इनका, लांस्की टेफेंथल, मेड द मिस्टेक, उन्होंने गलती कर दी। टीचर ने क्या गलती की, ऑफ टेलिंग पापा जी दैट हिज वाइफ वॉज एक्सेप्शनली टैलेंटेड, एंड इन हिज ओपिनियन, उसने कहा कि आपकी वाइफ जो है बिल्कुल टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उनके ख्याल में पोटेंशली कंसर्ट क्लासेस, और उनको ना कंसर्ट क्लासेस करनी चाहिए। मामा जी पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापा जीज डेथ। और मामा जी ने क्या किया था कि वहाँ पे पापा जी की जो मौत हुई थी उसकी जो क्लिपिंग थी, फोटोग्राफ्स था, वो फोटोग्राफ को जो उनने कहाँ लगाया हुआ था, अपने वहाँ पे फैमिली एल्बम में लगाया हुआ था। कहाँ उनसी क्लिपिंग थी, न्यूज़पेपर में क्लिपिंग छपी थी, और लिखा क्या था उसमें, देखिए क्लिपिंग के अंदर लिखा क्या था, देखिए, एट पापा जी's funeral मामा जी cried and her contact lenses slid out in her eyes। जब पापा जी का फनरल हुआ, जब उनकी डेड बॉडी को लेके जा रहा था, उस टाइम मामा जी बहुत रोए थे। हालांकि वो बुड्ढा उनको बहुत मारता था, लेकिन फिर भी उनको ना उनकी एक आदत सी लगी हुई थी, एक हमदर्दी थी। अम्मू told the twins that Mama Ji was crying more because she was used to him than she loved him। मामा जी इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनको उनकी एक आदत सी पड़ गई थी। इतना नहीं कि उनको ज़्यादा उनसे प्यार था, बट उनको उनकी एक आदत पड़ गई थी, उनके बिना वो रह नहीं पाते थे। She was used to having him slouching around the pickles factory। उनको ये अच्छा लगता था कि वो जो पिकल की फैक्ट्री जो उन्होंने बनाई थी अचार की, उसके आसपास बेकार जब वो घूमते थे, उनको वो भी बहुत अच्छा लगता था। एंड was used to being beaten from time to time। और जो मार खाने की आदत थी ना, वो भी उनको बहुत अच्छी लगती थी। क्या कमाल की चीज़ होते हैं इंसान भी है। अम्मू said that human beings were creatures of habit। अम्मू ने कहा कि ह्यूमन बींग जो है वो उनको आदत होती है। एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कुड गेट यूज्ड टू। हर आदमी की एक आदत बन जाती है। यू ओनली हैड टू लुक around you, Ammu said, to see that beatings with brass faces were the least of them। तो brass face के साथ जो उनको मारा जाता था वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनको कोई परवाह नहीं थी। ध्यान दीजिए कि इंसान की मतलब आदत कैसी होती है, वो कैसे भी करके अपना आदत बन जाते हैं उनको, लेकिन उनको मारते रहते थे वो, लेकिन फिर भी वो जब चले गए, वो दुनिया को छोड़ दिया, तो उनको वो भी बहुत बुरा लगा। कितना मुश्किल होता है ये, किसी आदमी जब चले जाना, जब चले जाता उसको वापस नहीं आता, पता है हाँ, उसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। चलिए, ये इसके साथ ही पापा जी समाप्त हुआ।
आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ साथ रहिएगा अगले चैप्टर में और अगले क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकॉन पे टैप भी ज़रूर करना है ताकि आपको और वीडियोस मिल पाए। धन्यवाद।